अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। ये आजकल अक्सर ये नौजवान ये सवाल अक्सर पूछते हैं और हमारे यहाँ ये रवाज भी बन गया है और हम शरीयत को नहीं देखते बल्कि अपने रस्म व रवाज को देखते हैं और हालात जो हैं वो ख़राबी की तरफ जा रहे हैं। तो मसला ये है कि अक्सर लोग ये पूछते हैं कि जब किसी लड़के की किसी लड़की के साथ मंगनी हो जाती है तो मंगनी के बाद क्या उसके साथ फ़ोन पे बात करना, गुफ्तगू करना या इकट्ठे बैठ के खाना खाना तो ये जायज़ है या नहीं। तो इस्लाम ने पर्दे का हुक्म दिया है, हमने बेपर्दगी को अपना लिया तो इसी वजह से मसाइल जो हैं वो ज़्यादा हो रहे हैं, मसाइल बढ़ रहे हैं। वो भाई जिसके साथ मंगनी हुई है ये मंगनी कोई शरई निकाह नहीं है कि आप बाद में गुफ्तगू भी करते रहें, फ़ोन पे बातें करते रहें और बाहर आप जाके इकट्ठे खाने खाते रहें। नहीं, ये जो मंगनी होती है ये निकाह का एक वादा होता है और अभी निकाह नहीं हुआ, निकाह का वादा है तो मंगनी टूट भी सकती है। तो इसलिए शरई तौर पर जब निकाह हो जाए, अगर वो लड़का औरत को अपने घर में ना भी लेके आए तो उसके साथ फ़ोन पे गुफ्तगू भी कर सकता है, इकट्ठे खाना भी खा सकते हैं। लेकिन जब निकाह हो जाए, निकाह से पहले वो उसके साथ फ़ोन पे बातें नहीं कर सकता। जिस तरह हमारे ये रूटीन बन गई है, जब मंगनी हो जाती है तो आपस में गप्पें शुरू हो जाती हैं, फ़ोन पे बातें शुरू हो जाती हैं और नतीजा क्या होता है कि चंद दिनों के बाद या चंद माह के बाद वो मंगनी टूट जाती है, आपस में दूरियां हो जाती हैं, रिश्ते ख़त्म हो जाते हैं। तो अगर हम एहतियात से काम लें तो हम ऐसी परेशानी से बच सकते हैं और कोशिश ये करें कि अगर मंगनी हो गई है तो उसके बाद ये तल्लक़ात जो हैं ये कायम करने की कोशिश ना करें। अगर मंगनी हो गई है तो अब फ़ोन पे और कॉलें करने से अपने आप को बचाएं, इससे महफूज रहें, कोशिश करें इससे बचने की।